रिकॉल पॉइंट लिया हुआ है, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको इस लेक्चर को पढ़ाते समय, आपको समझाते समय इनको यूज करने वाला हूं। मैं आपको एक ट्रिक लिखा देता हूं, उस ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप एक मैट्रिक्स है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। एक क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से, जो मैंने रिकॉल में पॉइंट लिखाया हुआ है उसकी हेल्प से बहुत इजीली इसको आप टैकल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स और IIT JEE एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछे गए हैं। इसके पहले हमने इसी टॉपिक पर 4 लेक्चर बनाया हुआ है। अगर तुम उन वीडियोस को भी देखना चाहते हो तो तुम हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को भी तुम देख सकते हो। अच्छा, तो अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्दर हमारी आने वाली वीडियोस में आपको वेरी शार्ट देन लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल की आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर में हमने कुछ रिकॉल पॉइंट लिया हुआ है, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको इस लेक्चर को पढ़ाते समय, आपको समझाते समय इनको यूज करने वाला हूं। तो आप समझ लीजिए और इन्हें अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, जिससे कि आपको लेक्चर को समझने में कोई परेशानी ना हो। क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट, फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A, अगर कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर n है, V है, तो हमारे पास ये एक रिजल्ट होता है। अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो उस A मैट्रिक्स के एडजॉइंट का, तो हम इस फार्मूले की हेल्प से, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1, इसकी हेल्प से हम एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ K टाइम्स ऑफ अ मैट्रिक्स वेयर K इज सम स्केलर। इसको यहाँ पे K क्या है? सम स्केलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सम स्केलर। तो अगर एक मैट्रिक्स A में हम किसी स्केलर K से मल्टीप्लाई कर दें फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो वो डिटर्मिनेंट कुछ और नहीं, जो आपका स्केलर है उसकी पावर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रेज कर देनी होती है, दैट इज n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, वो रेज कर देनी होती है और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई कर देना होता है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैज अ यूनिक यूनिवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर जो भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ये उसके पास एक यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ। चलिए, तो आप रिकॉल पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम अब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसे जूम कर देता हूँ, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से विजिबल हो जाए। ये क्वेश्चन आपके पेपर कोड 65/6/1 में पूछा गया था 2025 के सेट 5 में। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है, एक आपको मैट्रिक्स A गिवन है, आपको बताना है इस मैट्रिक्स का नेचर क्या है। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो बताइए, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या नेसेसरी होता है? इसके लिए नेसेसरी होता है कि ये स्केलर मैट्रिक्स तभी होगी जब इसके डायगोनल एंट्रीज क्या हो? डायगोनल एंट्रीज सेम हो। डायगोनल एंट्रीज सेम, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज सेम। कहने का मतलब है अगर आपकी मैट्रिक्स में सेम डायगोनल एंट्रीज होती, एक ही डायगोनल एंट्री लाइक केवल 3 3 3 तीनों जगह पर होता, ठीक है, डायगोनल में, तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स बुलाते। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस फॉर्म की होती है 1 0 0 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ये मैंने 2x2 में लिखा हुआ है, इसलिए ये भी कट जाएगा आपका। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके कट गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, दोनों की कंडीशन आपको पता है क्या? अगर कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है। ये किसके लिए होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अगर कोई इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो क्या होता है? A इज इक्वल टू
ए डैश इज इक्वल टू माइनस हाफ ए होता है। ठीक, ये कंडीशन आपकी होती है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर कोई इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो आप चेक कर लीजिए, अगर जो आपकी गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, इसको नोट करिए जरा। तो यह है आपकी -1 0 0 और 0 3 0 0 0 5। इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, दैट इज आपको रो को चेंज करिए कॉलम में। तो -1 0 0 0 3 0 0 0 5। तो देख लीजिए क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू ए। तो कौन सी कंडीशन से सेटिस्फाई कर रही है आपकी, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, दैट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पर लगभग बेस्ड है। चलिए मैं इसको जूम करता हूँ, फिर मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके 65/6/2 में पूछा गया था, सेट 2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बताना है ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन मैट्रिक्स ए है वो किस टाइप की है, नल मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को आप कैसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम नल मैट्रिक्स की बात करें तो नल मैट्रिक्स की सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। तो देखिए आपके मैट्रिक्स में क्या सारी एंट्री 0 है, नहीं, तो ये गलत कट जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या मैंने बताया अभी, ए इज इक्वल टू ए डैश होना चाहिए, दैट इज ए ट्रांसपोज, और इसको सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स ये है नहीं तो ये भी कट जाएगा। आप क्या करिए, इसका जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज बनाइए। तो ए ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा यहाँ से, ये आपका आ जाएगा 0 -3 8 और 305 -8 -5 और -5 और क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए क्या ये आपके एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो नहीं है। अच्छा, तो आप माइनस ऑफ ए निकाल लीजिए। देखिए माइनस ऑफ ए क्या आ जाएगा, 0 3 -8। ठीक है स्टूडेंट्स, -3 0 -5 8 और 5 और 0। देखिए इसका मतलब किसके इक्वल हो गई है, ए ट्रांसपोज के, दैट इज ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सभी को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन? ओके वेरी गुड। चलिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। चलिए मैं इसको जूम करता हूँ, फिर मैं इसका आपको सोल्यूशन समझाता हूँ। इसमें क्वेश्चन भी आपके 65/6/2 में पूछा गया था सेट 1 में। इसमें भी आपको मैट्रिक्स का नेचर बताना है कि ये किस नेचर की मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसको जूम इन करता हूँ, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले देखिए ऑप्शंस में आपको इसको सिमेट्रिक दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का क्या निकाल लेंगे, बोलिए। इसका मैं ए ट्रांसपोज पहले निकाल लूंगा, तो मैं इसका ए ट्रांसपोज बनाऊंगा। तो ए ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा, 0 0 -5। ठीक है, 0 3 0 4.3 0 0, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। माइनस ऑफ ए निकाल लीजिए, माइनस ऑफ ए क्या निकलेगा आपका, 0 0 5 0 -3 और 0 और 4.3 माइनस लगा दीजिए, इसमें भी 0 0। ठीक है, तो क्या ये ए के इक्वल है, विच इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज, दैट इज आपका इसको सिमेट्रिक वाला ऑप्शन गलत कर जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल की एंट्रीज सेम होनी चाहिए, तो ये भी गलत कर जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तो आपका ये भी कट जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको मैट्रिसेस बतानी है। चलिए मैं इसको पहले जूम करता हूँ, फिर मैं इसका सोल्यूशन समझाता हूँ अच्छे तरीके से। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 7/1 में पूछा गया था पेपर 2 में 2025 में। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फिर मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। मैं पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन को। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच इंट्रीज एज √2 और √3। कहने का मतलब ये है, अगर आपको 2 इंट्रीज ही दे दी जाएं, सिर्फ √3 और √2 इंट्रीज की हेल्प से आप 3x3 की कितनी मैट्रिसेस आप फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं।
अच्छा, जो आप 3x3 की मैट्रिक्स बनाएंगे वो कैसी होगी देखिए जरा एक बार। अगर आप ए मैट्रिक्स बना रहे हैं वो 3x3 की है तो उसमें एंट्रीज क्या होंगी, A11, ठीक है स्टूडेंट, A12, A13 और A21, A22 और A23 होगी, और ये A31 और A32 और A33 ये एंट्रीज होंगी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसका ऑर्डर लिख दीजिए, 3x3 ऑर्डर की है। अच्छा, तो तुम ध्यान से देखो आपके पास चॉइसेस क्या हैं, चॉइसेस क्या 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 है आपके पास, √2 और √3। कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं आपके पास। तो आप ध्यान से देखो आपको कितनी प्लेसेस को फिल करना है, टोटल 9 प्लेसेस को फिल करना है। ठीक है, 3 3 3 9 प्लेसेस हैं, और हर एक प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएंगी, टोटल मैट्रिसेस which are possible क्या हो जाएंगी आपकी, ध्यान से लिखिए, ये हो जाती हैं आपकी 2 to the power 9 which is equal to 5 1 2 मैट्रिसेस। तो देख लीजिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक ट्रिक लिखा देता हूं, उस ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्रिक को अपनी कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिए। ट्रिक क्या है, अगर आपसे कहा जाए मैट्रिक्स आपको n×n की बनानी है जिसमें आपको n एंट्रीज गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अगर आपको n ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, n×n ऑर्डर की, ठीक है, मैं इसको n×n के लिए लिख देता हूं इस फार्मूले को, n×n ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, n×n दैट इज n²। तो n² एंट्रीज को आपको फिल करना है। तो कुछ नहीं, पॉसिबल मैट्रिसेस ये क्या हो जाएंगी, जितनी आपके पास चॉइसेस हैं, नंबर ऑफ चॉइसेस, ठीक है, होल टू द पावर n², वेयर बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स 3×3 की थी तो हमें 3 3 9 ले लिया, चॉइसेस हमारे पास 2 थी। लेकिन अगर आपको 4×4 के लिए पूछा जाएगा तो आप n की जगह 4 पुट कर दोगे तो आपके पास 16 एंट्रीज हो जाएंगी उस केस में। सभी को समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके वेरी गुड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको जूम करता हूं, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको समझाता हूं। 65/1/7/1 में पूछा गया था, इस मैट्रिक्स का भी आपको टाइप बताना है। इसमें आपको कहा गया एक मैट्रिक्स दी गई है जिसको बताना है आपको किस टाइप की मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए इसको देखिए आप। अब मैं इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। तो मैं अगर A ट्रांसपोज यहां से निकालूं इस मैट्रिक्स का तो क्या जाएगा, √3 0 0, ठीक है, और 0 √2 और 0 0 0 √5। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, आपकी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो आपकी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन होती है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसको जूम कर देता हूं जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको विजिबल हो जाए। इस क्वेश्चन में आपको 2 मैट्रिसेस दी गई हैं, ए और बी, जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर 3 की, विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 5। देन आपको डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ए बी आपको बताना है। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूं, फिर मैं इसका आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूं कि आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। इस सोल्यूशन में मैं रिकॉल पॉइंट को यूज करने वाला हूं। आपने अगर रिकॉल पॉइंट को समझ लिया है तो अच्छे से, तो इस क्वेश्चन को आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। सिंस आपके पास जो दिया गया उसको लिख लीजिए। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया गया, कितना दिया गया है, 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी आपको दिया गया है 5। इन्हीं की हेल्प से हम निकालने वाले हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एक फार्मूला पहले लिख लीजिए जो मैं रिकॉल में लिखा था, फिर से मैं एक बार लिख देता हूं। k टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू k टू द पावर डिटर्मिनेंट ऑफ k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे k का काम कौन कर रहा है भाई, अल्टीमेटली जब आप दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करोगे ए बी का, तो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, वो एक सिंगल मैट्रिक्स होगी ना, तो उसका 2 टाइम्स हो रहा है, दैट इज k टाइम्स k टू द पावर क्या आ जाएगा, ऑर्डर उस मैट्रिक्स का। ठीक है, n आता था, जैसे देखिए यहाँ k टू द पावर n आया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपका n क्या है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, 3 हो जाएगा n, तो 2 टू द पावर 3 और मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स दैट इज 2 टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, और 2 टू द पावर 3 की वैल्यू आती है 8, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास गिवन है क्या 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपको गिवन है 5, प्रोडक्ट कर लीजिए तो आपको 120 मिलेगा, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सभी को समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने से पहले मैं एक बार पढ़ देता हूं, मैं जूम भी कर देता हूं अच्छी विजिबिलिटी के लिए। 65/7/1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इस मैट्रिक्स का 3 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको गिवन है। आपसे पूछा गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से, जो मैंने रिकॉल में पॉइंट लिखाया हुआ है उसकी हेल्प से बहुत इजीली इसको आप टैकल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सीधे मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्यूशन इंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, ये होता है आपका a टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1। ठीक है, डायरेक्ट ये रिजल्ट होता है, इसको मैंने आपको लिखाया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है आपको 5 और n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज 3 दिस इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2, दिस इज इक्वल 25। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम रिजल्ट पर बेस्ड था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करने से पहले मैं इसको जूम कर देता हूं जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए इस क्वेश्चन की। 65/7/1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपको x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है, जहां पर ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये इक्विवेलेंट आपको बोली गई हैं इस क्वेश्चन में। चलिए मैं इसका सोल्यूशन करता हूं, आप सॉल्यूशन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जो दोनों मैट्रिसेस इक्वल आपको दी गई हैं उनको मैं लिखता हूं। सॉल्यूशन लिखिए, जो दोनों मैट्रिसेस आपको दी गई हैं इनको मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 2x - 1 और 3x और क्या है 0 और y² - 1। अच्छा, इस तरफ क्या लिखा हुआ है, इधर आपको लिखा हुआ है x + 3 और 12 और 0 और 35। देखिए, दो मैट्रिसेस इक्वल तभी और तभी होती हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। तो ऑब्वियसली जो आपकी ये वाली एंट्री है वो एंट्री इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली एंट्री इसके इक्वल हो जाएगी और अदर एंट्रीज भी ये वाली भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो मैं इक्वेट कर दूंगा, तो दिस इंप्लाइज आपको क्या मिल जाएगा, y² - 1 = 35 और क्या मिलेगा आपको मिलेगा 3x = 12। कहाँ से हम लिख पा रहे हैं, ये दोनों को मैंने इक्वल कर दिया और मैंने इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, x = 4। अब x = 4 मिल गया आपको और y = आप यहाँ से निकाल लीजिए, y = क्या मिलेगा आपको, देखिए 36 हो जाएगा, y² = दिस इंप्लाइज y = ±6। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करेंगे। आपको बताना है x - y, मान लीजिए मैंने इफ y = 6 ले लिया तो आपका x - y क्या आ जाएगा, x - y = 4 - 6 दिस इज इक्वल टू -2। अगर आपने क्या किया, y = -6 ले लिया तो क्या हो गया, x - y = 4 - -6 दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आपके दो आंसर इसके आ रहे हैं, क्या क्या, -2 और 10। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट बन रहा है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हाँ, तो ये हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाए हुए थे जो PYQ क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगर वीडियो, हाँ, तो ये हमारे YouTube चैनल, ठीक है, और WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स हैं जिनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इन ग्रुप्स में मैं
आपको इनकी पीडीएफ भी डालता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ उनकी पीडीएफ डालता हूँ, आपको PYQs वहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ में डाला हुआ है। तो हमारे आप चैनल ग्रुप से जुड़ जाइए। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।